जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स अप्रैल माह के लिए लेके आए हैं। चलिए को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है। 6.20, 6.50, 6.75। इसका सही आंसर है सी, 6.50। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसलों की घोषणा की है। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत जो फैसला इसे लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। अमिताभ कांत, राजीव सिन्हा, राकेश मोहन, अजय मोहन सिंह। इसका सही आंसर है सी, राकेश मोहन। थोड़ा सा इसका डिटेल जान जाते हैं। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस सीएसआईपी ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसजेवीएन लिमिटेड, अडानी ग्रीन, टाटा टेलीकॉम। इसका सही आंसर है बी, एसजेवीएन लिमिटेड। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में एसजेवीएन लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। एसजीवीएन को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और सीआईडीसी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देख लेते हैं। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है। दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कांडाला बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। इसका सही आंसर है बी, पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह संबंधित है, दीनदयाल बंदरगाह। तो 2-3 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो आप डिटेल से पढ़ा करें। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन देख लीजिए, कतर, मिस्र, बहरीन, मलेशिया। इसका सही आंसर है बी, मिस्र। थोड़ा इसका डिटेल जान जाते हैं। अब्दुल्ला फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों से जीत हासिल की थी। इसी के साथ अल सीसी साल 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे आबादी वाले देश के राष्ट्रपति रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने। विश्वनाथ आनंद, अर्जुन एरिगेसी, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदन। इसका सही आंसर है बी, अर्जुन एरिगेसी। थोड़ी डिटेल जान लीजिए। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगेसी दुनिया के 9वें स्थान पर है। उन्होंने इस मामले में 5 बार विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। फाइट रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथ आनंद है। तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये वाले खेल से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्नलिखित संबंधित है। समुद्री सुरक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा, जनजातीय विकास। इसका सही आंसर ए, समुद्री सुरक्षा। डिटेल देख लीजिए। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास रहा है। कांगो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है विंटो कीटा, जुडिथ सुमिल्वा तुलुका, समारू केंडे। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, जुडिथ सुमिल्वा तुलुका। अफ्रीका देश कांगो ने जुडिथ सुमिल्वा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तुलुका की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रवांडा की सीमा से लगे क्षेत्रों में तनाव का माहौल है। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी किसानसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने। एमएस धोनी, ईशान किशन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। इसका सही आंसर ए, एमएस धोनी। महान भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज एमएस धोनी टी20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं।
धोनी ने उपलब्धि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हासिल की है। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक के नाम है, जिन्होंने अब तक 8,578 रन बनाए हैं। इस तरह की जीके भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखें। पीआईबी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अंबिका सोनी, स्मृति ईरानी, सैफ अली, भीषण, अभय सिंह। इसका सही आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर है सैफ अली बी शरण। पत्र सूचना कार्यालय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में सैफ अली भीषण के पदभार ग्रहण किया है। शरण भारतीय सूचना सेवा की 1990 बैच के अधिकारी है। पीआईबी सरकारी नीतियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया में जानकारी प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज, आकाशदीप गोयल, राकेश तनेजा, विनय कुमार सिन्हा। इसका सही आंसर ए तरुण बजाज। थोड़ा जान लीजिए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राज्य सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं हम। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ईरान, चीन, किर्गिस्तान, भारत। इसका सही आंसर है सी किर्गिस्तान। थोड़ा डिटेल देख लीजिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियन में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलो में रजत पदक जीता है। वहीं अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत का दूसरा पदक दिलाया। देखिए, किलोग्राम के हिसाब से भी कई बार जीके पूछ लेता, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए और याद भी रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट के अध्यक्ष किसे चुना गया है? नवाज शरीफ, यूएस रजा गिलानी, इमरान खान, हिना रब्बानी खान। इसका सही आंसर है बी यूसुफ रजा खिलानी। थोड़ा डिटेल देख लीजिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया। ये याद रखेंगे, कई बार पार्टी भी पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन टफ करने के लिए हमेशा रखता है। तो हमारे आसपास के देशों की जानकारी हमको होनी चाहिए। मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र। थोड़ा डिटेल देख लीजिए। महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, लक्षद्वीप, उड़ीसा, गुजरात। इसका सही आंसर है बी लक्षद्वीप। हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क, अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देख लेते हैं। आईपीआईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। इसका सही आंसर है सी सिंगापुर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। आईपीआईएफ को मई 2022 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। आईपीआईएफ क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम आईपीएफ के तहत एक पहल है। भारत की भी आईपीआईएफ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? श्रीनिवास पल्लिया, अजय काला, विनय सिन्हा, दिनेश खुराना। इसका सही आंसर है श्रीनिवास पल्लिया। विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी नियुक्त किया है। उन्होंने थियरी डेवलपमेंट का स्थान लिया है। श्रीनिवास पिल्लई ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से पढ़े हैं। उन्होंने साल 1992 में विप्रो ज्वाइन किया था। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल। इसका सही आंसर है ए रांची। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा, पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट जो है लीग में के जो 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट के लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह लीग देश में बढ़ते खिलाड़ियों को अपने कौशल निखारने का अवसर प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं हम।
भारत में विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया किस देश में? ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार। इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार स्थित सीटवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबर पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है, इसका संचालन भारत करेगा। कालादान नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विस लॉन्च सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुव स्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, स्काई रूट एयरफोर्स। इसका सही आंसर सी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट TSAT-1A को लॉन्च किया है। TASL ने सेटोलॉजिकल के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेसएक्स के फ्लूकॉन 9 रॉकेट की मदद से केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी रूप में नियुक्त किया है? सुहेल समीर, नलिन नेगी, राजीव सिन्हा, रवि सिंह। इसका सही आंसर है बी, नलिन नेगी। फिनटेक फर्म भारत पे ने अपने अंतरिम सीईओ और मुख्य वित्त अधिकारी नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है। जनवरी 2023 में तत्कालीन सीईओ सुहेल समीर के पद के हटने के बाद नेगी को अंतरिम सीईओ का पदभार दिया गया था। 28 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ नेगी साल 2022 में भारत पे शामिल हुए थे। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इसका सही आंसर है बी, 10वां। थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया में सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 10वीं रैंक है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है इस चीज को, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आईपीएल जो है आईपीएल के इतिहास सबसे बड़ी जो टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स। इसका सही आंसर ए, सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 287 रन 3 विकेट का स्कोर बनाया, जो एक नया रिकॉर्ड का टोटल है। इस सीजन में हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ 270 3 विकेट का रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह से रिकॉर्ड हैदराबाद ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन देख लीजिए। सौम्या स्वामीनाथन, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, गीता गोपीनाथ, अंशुला कान। इसका सही आंसर है बी, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टलीना जॉर्जिवा को प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बुल्गारिया की क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने 2019 से IMF की एमडी के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदेश कुमार पांडे, अनुराग कुमार, नमन ओझा, अभिषेक सिन्हा। इसका सही आंसर बी, अनुराग कुमार। थोड़ा सा इसके डिटेल जान जाते हैं। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार IPS को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखेंगे। सीबीआई से जो नियुक्ति वाले होते हैं उनको याद रखना है हमको। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 10। ऑप्शन देख लीजिए, 10, 20, 30, 40। इसका सही आंसर है ए, 10। हाल ही में शोधकर्ता की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। नए शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर। इसके तहत दुनिया में लगभग 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई। इस सूची में रूस शीर्ष पर है, उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया। उत्तर कोरिया रैंकिंग के 7वें स्थान पर है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अशोक कुमार, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अजय चावला। ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर है सी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। NJAC की स्थापना 1993 में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संचालित संस्था है।
भारतीय जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर के धवन, करमबार सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरि कुमार। इसका सही आंसर है सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, दुबई हवाई अड्डा। इसका सही आंसर है सी, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। इसको याद रखेंगे, दोहा में है। जो भी ऑप्शन में है उनको भी याद रखेंगे। दोहा के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा HIA स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं हम। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बी, फिलीपींस। हाल ही में $375 मिलियन के समझौते तक भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल के पहले जो बैच है उसकी आपूर्ति की है। फिलीपींस ने भारत के 7 जनवरी 2025 में यह पहले डील की है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर होती है। थोड़ा डिटेल इसको याद रखें, कई बार पूछ लेता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है 2.1 मैक ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर करती है। और ये किस देश को है? फिलीपींस को बेचा गया है। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।